तो सिद्धांत 6 की हम लोग बात करेंगे, थ्योरी नंबर 6। इसमें हम देखेंगे कि हम किस प्रकार डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता है कि कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपने बाइनरी वाला में देखा होगा तो डिवाइड करना पड़ता है, बिल्कुल सेम चीज। यहां पर हमें डेसिमल नंबर की अगर हम आधार संख्या कितनी होती है, 16 होती है, 16 होती है, तो हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो अंतिम भागफल आएगा, लास्ट क्वोशिएंट आएगा, नीचे से ऊपर के क्रम में हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। तो देखते हैं, जैसे एक नंबर हमारा है 16, ये है 1615 डेसिमल नंबर है, इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे 16 से डिवाइड किया, तो देखेंगे कि अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हम 100 टाइम्स गया और हमें रिमाइंडर क्या मिला, 15 मिला। ठीक, उसी के बाद जब हमें 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 16 6 96। ठीक, रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब हम लास्ट क्वोशिएंट से रिमाइंडर को लिखेंगे, तो हमारे संख्या क्या थी, 6 था, फिर क्या थी, 4 था, अब उसके बाद 15 को हम सभी लोग जानते हैं कि हम हेक्साडेसिमल में 15 से लिखते हैं, 15 से लिखते हैं, तो हमारा F से लिखते हैं, तो 6, 4 एंड 15 के लिए हमने F लिखा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1615 को डेसिमल में हमने कैसे कन्वर्ट किया। इसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि 15 को हम अक्षर यानी लेटर F से शो करते हैं। तो ये हमने देखा 1615 जो कि हमारा डेसिमल नंबर है, उसका जो है हेक्साडेसिमल नंबर जो हमें प्राप्त हुआ वो 64F प्राप्त हुआ। ठीक, इसी प्रकार हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक, हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है 1619। ठीक, अब 1619 को हम डिवाइड करें 16 से, तो देखिए अगर हम 16 से डिवाइड करें 1619 को, ठीक, तो हम पता है कि 16 कम 16 यानी यहाँ 16 आ गया। ठीक है, इसको हमने काट दिया। अब हमें 119 उतारना है, तो दो, हमें पता है कि अगर हमें 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं हमें 0 लिखना पड़ता है, तो ये 0 हो गया। ठीक, फिर 16 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ गया। तो यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यानी ये यहाँ पर आ जाएगा, आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर 101 यानी 101 आएगा। ठीक, 101 आएगा, और जो आपका रिमाइंडर था वो क्या था, 3 था, बिल्कुल सही। अब आगे हम देखते हैं, जब हम 101, अब हमारा 101 आ गया, 101 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 101 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना, 16 जैसे 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, और हमें रिमाइंडर कितना बचेगा, भागफल शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे हम कितने, 16 छक्का 96 यानी यहाँ तो जो हम 6 टाइम्स गया 16 छक्का 96, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर जो हमें बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा, तो हम यहाँ रिमाइंडर 5 लिखेंगे। अब हम उसको इसी उल्टे क्रम में लिखेंगे, तो ये हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 6 रहेगा, उसके बाद 5 रहेगा और 3 रहेगा। ठीक, तो हमारा जो डेसिमल से हम बात करते हैं, डेसिमल से हम हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं, तो इस बात को हम देखेंगे। ठीक है, तो यानी यहां पर जो हमारा आउटपुट मिलेगा 1619 का, वो आउटपुट हमें प्राप्त होगा 653। इसको आप लोग भी कर लीजिएगा, पिछला एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, उस एग्जाम्पल के आधार पर करके आप इसके आउटपुट को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सिद्धांत नंबर 7 की। सिद्धांत नंबर 7 क्या है, तो इसमें हम कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल की आधार संख्या बेस नंबर क्या है, 16 को दाहिने तरफ राइट हैंड साइड से घात, बिल्कुल सही, वही उसी तरह घात हम लगाते हैं, 0 1 2 3 4 और n तक आपस में गुणा करके जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम इसका एक उदाहरण से समझते हैं कि हम एक बेस 16 है उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो सिंपल है, पहले हम नंबर को, वो संख्या लिख लेते हैं जिसे हमें कन्वर्ट करना है। तो हमारी संख्या क्या है, 1AB,
यही है 1ab है। राइट हैंड साइड में हम पहले 16 पे बेस 0 घात 0, फिर 16 पे 1 एंड 16 पे 2। अब हम इसको फिर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने पता है कि कोई संख्या हो उस पर घात 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बिल्कुल सही। और यहां पर हमने क्या किया, b की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 11 होती है, 11 होती है। तो b का हमने आपकी जो वैल्यू डेसिमल वैल्यू है उसको हमने लिख दिया, 11 लिख दिया। सेम उसी प्रकार 16 का घात 1 है तो उसकी वैल्यू 16 आएगी। और a की वैल्यू क्या होती है, 10 को हम हेक्साडेसिमल a से कन्वर्ट करते हैं। सेम इसी प्रकार अब हम 16 मल्टीप्लाई 16 टू मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी आएगी, 256 आएगी। तो अब हम इसको अगर हम देख लेंगे, जो हम इसको वैल्यू जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ने के बाद अगर हम देखेंगे, अगर जोड़ते हैं तो 256 और प्लस 16 से अगर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। तो ये आपका आ गया 160 और प्लस 11। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा, जो कि 617 हो गया एंड 5 5 6 11 11 1 12, हाथ लगा 1 2 1 3 3 1 4, तो 427 नंबर। तो हमने देखा कि 1ab जो हेक्साडेसिमल नंबर था उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिला 427, 427 नंबर। यानी हेक्साडेसिमल संख्या में वो तो आपको पता ही है कि a को 10 से और b को 11 से दर्शाया जाता है, ठीक। तो हमारा जो आंसर मिला 1ab की हम बात करें तो उसका आंसर 1ab जो कि हेक्साडेसिमल नंबर था, वो हेक्साडेसिमल नंबर जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आउटपुट मिला 427। बहुत ही आसान है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत होगी तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक। एक हम दूसरा उदाहरण भी समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण कैसे करेंगे, सेम उसी प्रकार हम पहले BEA2 की वैल्यू हमने रख लिया, ठीक है, और फिर 16 की पावर 0 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, और जो इसका वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हमने देखा 2 है, 2 को हमने यहाँ पे 16 पावर 0 से किया। फिर a की बात करते हैं, फिर e की। अब फिर इसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी यहाँ तो भाई नंबर था तो 2 इंटू 16 हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो a के लिए क्या होता है, 10 लिख लिया। e के लिए क्या होता है, 14 लिख लिया। और b के लिए कितना होता है, 11, ठीक। अब यहाँ पर रख के इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि हेक्साडेसिमल में b को 11 से, e को 14 से और a को 10 से दर्शाते हैं, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए, चूंकि हमने बताया था कि 16 पावर 0 है तो इसकी वैल्यू आपको 1 आएगी। तो पूरा जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट ये मिलेगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। इसी तरह के कुछ फिर एग्जाम्पल और भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिद्धांत नंबर 8 की। अगर सिद्धांत नंबर 8 की बात करें तो इसमें बाइनरी संख्या को किसमें, हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तित करते हैं। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बाइनरी संख्या का 4-4, ठीक है, बाइनरी संख्या का 4-4 पेयर बनाना पड़ता है। यदि 4-4 का जोड़ा बनाते समय बाइनरी नंबर कम हो तो उसमें बाएं तरफ शून्य को जोड़ दिया था। अगर एक संख्या कम आ रही है, जितनी संख्या कम आ रही है लेफ्ट साइड में हम 0 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 को वहां पर हम ऐड कर देंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक चार्ट बना है, उसमें किस प्रकार किया गया है। तो भाई अगर हम ये देखिए 0 से लेकर हम बात करें 0 को, तो बाइनरी में 4 टाइम्स हमने 0 लिखा, ठीक है। हेक्साडेसिमल में, ठीक है, वो दूसरे के लिए है, 7 की बात है। फिर 1 के लिए हमने 000 लिखा, बस 3 बार 0। 2 के लिए हमें पता है 0010 होता है। 3 के लिए 0011 होता है, आपको पता ही है, हमने करवाया भी इसको है। 4 के लिए भी किया है, 5 के लिए 010 है, 6 के लिए, 7 के लिए, ठीक। इसी प्रकार 8 के लिए बात करें, याद है ना कि क्या करते थे, 1 2 4 8, तो बाकी 0 है तो 0 रहेगा, 8 के नीचे 1 है तो 8 हो जाएगा। इसी तरह यहां पे देखें 8 है और 1 है 9 हो जाएगा। यहां चूंकि 10 है तो 10 के लिए हमें था 1 2 4 8, तो 8 है और 2 है तो 10 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह b के लिए क्या है, 1 2 4 8, ठीक है,
तो आपका 8 के नीचे है, ठीक है, उसके बाद 2 के नीचे है, 1 नीचे है, तो 8 2 10 प्लस 1 11 हो गया। तो इस तरह हमने देखा कि हमने बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर लिया। फिर सी के लिए भी इसी तरह कर लेंगे, चूंकि ये 10 है तो ये फिर 11, ये 12, 13, 14 और ये 15। तो जिस तरह नॉर्मली हमने कन्वर्ट करते हैं सेम उसी प्रकार इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं, इतना तो हम कर ही चुके हैं। तो करते किस प्रकार हैं, तो जैसे कि अब हमारे पास नंबर है आपका, ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। इस बाइनरी नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमने 4 का हमने रख लिया, किसका रखा, 4 का। तो पहले 0 1 1 0 1 1 1 2 3 4 नंबर ये मिल गया। फिर 4 नंबर 1 2 3 4, ये 2 लिख लिया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम वैल्यू की बात करें तो भाई ये कितना 1 2 4 8, तो सब में तो 0 है, केवल 4 और 2 के नीचे 1 1 है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 हो गया। उसी प्रकार यहां पर सबके नीचे 0 0 1 है, केवल 1 2 4 के नीचे 1 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 4 हो गई। तो अब यहां पर 64, यानी इस तरह बाइनरी नंबर को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर ले। बहुत ही आसान है। यानी बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए पहले बाइनरी क्या करना पड़ेगा, 4 में डिवाइड करना पड़ेगा। जो 4 का बाइनरी नंबर आया है उस 4 के बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 6 आया, ये 4 आया, इन दोनों को रख लेंगे, तो ये हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 64 मिलेगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, ठीक है। तो एक उदाहरण और लिया, तो उसमें हम देखते हैं फिर इस तरह 1 2 3 4, यानी ये क्या है 1 2 4 एंड 8। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 7 और 7 8 कितना आएगा, 15 के लिए हम लोग F इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 1 2 4 एंड 8, तो ये क्या 8 2 10 के लिए A यूज करते हैं। इसी तरह 1 2 4 एंड 8, तो 1 2 4 में कितना रहेगा, 7 हो गया। तो ये आपका हो गया FA7। तो अर्थात हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में ये सब हम आपको बता चुके हैं। 10 के लिए A, F के लिए 15, एवं इसे बाइनरी संख्या में, तो अब जो 4 टाइम्स आपने लिखा था F हो गया, फिर 101 A हो गया। तो इस तरह से जो हमें आउटपुट मिला, वो मिला FA7, ठीक है, FA7 16 बिट का, ठीक। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आगे हम और देखते हैं, सिद्धांत नंबर 9, थ्योरी नंबर 9 की हम बात करते हैं। ये इसमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति को बाइनरी संख्या पद्धति में परिवर्तित करना है। यानी किसको करना है, कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी हेक्सा को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इसमें दशमलव संख्या यानी डेसिमल मानक को उसकी बाइनरी संख्या प्राप्त करते हैं। तो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो प्राप्त करने के लिए उनका दाहिने तरफ यानी राइट साइड से 4 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का जोड़ा बनाते हैं, 4 का। अभी हम उदाहरण के साथ इसको देखेंगे तो और चीजें हमको आसानी से समझ में आएगी, ठीक। जैसे कि एक यहां पर हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है 6C 6B 16। तो अब ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बाइनरी के बेस में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल संख्या क्या है, 6 है, C है, 6 है और B है। अब हमें इसका डेसिमल संख्या की अगर हम बात करें तो इसकी डेसिमल संख्या क्या होगी। तो हम सभी लोग जानते हैं भाई 6 का डेसिमल में भी 6 ही आएगा। अब बात आती है C के लिए हम लोग 12 का यूज करते हैं, बिल्कुल सही, आपको पता ही है। और 6 के लिए 6 ही इस्तेमाल करेंगे और B के लिए 11। हम जानते हैं कि भाई 10 तक तो सेम होता है, A 10 के लिए होता है, B 11 के लिए होता है, C 12 के लिए होता है। बाकी हमने आपको बता ही रखा है, देखा ही आपने। सेम इसी चीज को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी में भी हमने आपको बताया था, पहला हो गया 1, दूसरा 2, 4 और 8। यहां पर किस नंबर के आगे 1 लिखा है, जिसके आगे 1 होगा उसको जोड़ लेंगे, बाकी 0 वाले को छोड़ देंगे।
तो 1 किसके नीचे लिखा है, 4 के नीचे और 2 के नीचे, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, बिल्कुल सही। सेम इसी प्रकार यहां भी करेंगे 1 2 4 एंड 8, जहां जहां 1 होगा उसको लेंगे और जहां जहां 0 होगा उसको नहीं लेंगे, बिल्कुल सही। तो 1 लेंगे, 2 लेंगे एंड 8 लेंगे, तो 1 2 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10, ठीक है, 8 1 9 9 और इसमें 12 में देखिए होता 1 2 4 एंड 8, तो 8 2 10 1 11, तो यानी ये 11 हो रहा है। यानी यहां पर अगर हम 12 की बात करें तो 12 के लिए होना चाहिए 8 और 4 12, तो यानी इसको हम सुधार सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 2 4 एंड 8, तो 12 की अगर हम बात करें 12 कहां पर होगा, तो 12 के लिए आपका ये जो 1 है यहां पे होना चाहिए, ठीक है, तो ये होना चाहिए 1 1 0 और 1, ठीक है, तो ये नंबर यहां पे होगा। आप लोग भी इस तरह करेक्ट आप लोग भी कर सकते हैं कि भाई कहां पे सही हो कहां पे गलत है। सेम इसी प्रकार 6 को देखते हैं, तो ये है 1 2 4 एंड 8, तो यहां पे किसके नीचे है 1 2 और 4 के नीचे, तो ये 6 है, बिल्कुल सही, एकदम सही, ये करेक्ट है। सेम इसी प्रकार यहां देखते हैं 1 2 4, तो ये कितना 1 2 4 है। अब 1 2 4 है, लेकिन 1 2 4 तो मैं तो 11 बनेगा नहीं भाई, 4 2 6 तो हुआ, 11 के लिए कितना आगम संख्या चाहिए, अगर आपको 11 करना है तो 11 के लिए 1 2 4 एंड 8, ठीक है, तो इसमें आपको कहां होना चाहिए, 8 4 12 हो जाएगा। अगर आपको 8 2 10 1 11, यानी आप ऐसा कर सकते हो 8 के नीचे 1 लिख दो, ठीक है, 2 के नीचे 1 लिख दो और 1 के नीचे लिख दो, बाकी 0 कर दो, तो आपकी ये संख्या कितनी होगी 1 0 1 1, इसको सही कर लीजिएगा, जहां पे ये लिखा है यहां पर हो जाएगा 1 0 1 1। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप अपने से जान के कि किस तरह करना, मेन चीज आप समझ जाइए किस तरह करना है, और वो संख्या याद कर लिए 1 2 4 8 16 और वो वहां रख दीजिए, जहां पे रखें, जहां पे 1 होगा उसको काउंट करेंगे, 0 होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक। अब इस प्रकार जो हमारी संख्या आई, ठीक, 4 4 के फॉर्म में हम उसको लिख लेंगे। तो पहले क्या था, अगर हम देखें 0 1 1 0 ये लिखा, ठीक है, 4 आ गया, एकदम सही। दूसरे की बात करते हैं, यहां पे इन्होंने 1 2 3 4 4 ये था, ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, कितनी 12 था, तो 12 के लिए हम क्या यूज करते हैं 8 और 4 12, तो यानी वो संख्या क्या हो जाएगी 1 1, 8 4 12 हो गया, बाकी 0 0 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह हम इसको देखते हैं, ठीक है, ये आपका क्या था 6 था, ये 6 था, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये संख्या आपकी सही है 0 1 1, ठीक। उसके बाद हम इसकी बात कर रहे थे, ये कितना था 11 था, तो 11 के लिए हम कितना इस्तेमाल करेंगे, क्या संख्या में 1 0 1 1, तो ये 4 4 के बिट में, पहले तो इसमें यहां 3 लिखा, 3 नहीं 4 होना चाहिए, ठीक है, तो 4 4 के ग्रुप में जब हम लिखेंगे तो 4 चौको 16, यानी 4 4 के ग्रुप में रहेगा, तो ये आपका जो है हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को 4 4 बिट में, जो बाइनरी होगी कितने बिट की होगी 4 बिट होगी, और चारों बिट की बाइनरी को रख लेंगे, तो इस प्रकार हमारा कन्वर्जन होगा, ठीक। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा है 1F0A, तो हेक्साडेसिमल की बात करें तो वैल्यू लिखा 1 लिखा, F लिखा, 0 लिखा, A लिखा, ठीक। तो 1 के लिए चाहे हेक्सा की बात करें, चाहे डेसिमल की बात करें, चाहे बाइनरी की बात करें, सब में 1 होता है, ठीक। तो यहां पर भी हमने 1 लिखा। F के लिए हम लोग 15 का इस्तेमाल करते हैं भाई, A के लिए 10, B के लिए 11, C के लिए 13, D के लिए 14, F के लिए 15, तो हमने 15 F के लिए 15 इस्तेमाल किया। 0 के लिए 0 इस्तेमाल करेंगे और A के लिए हम 10 इस्तेमाल करेंगे, 10 इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 1 तो रहेगा ही, लेकिन 4 बिट का लिखना है, तो 4 बिट के लिए हम 3 0 आगे लगा देंगे, ठीक। आगे की 0 का कोई महत्व तो नहीं होता, कितना भी आगे 0 लगा लीजिए, चूंकि हमें 4 संख्या करनी इसलिए हमने 3 0 लगा दिया, ठीक। अब उसके बाद 15 को कन्वर्ट करना है, तो हमें बताया था 1 2 4 और 8, तो चूंकि आप सबके नीचे 1 1 लिखा है, सबको जोड़ लेंगे, तो 8 4 12 12 2 14 14 1 15, बिल्कुल सही। यहां 0 को हम 4 बार लिख देंगे, एकदम सही। यहां पर 1
2 4 8। तो जहां जहां 1 है उसको जोड़ेंगे, 0 को नहीं जोड़ेंगे। तो किसके नीचे 1 है? 8 के नीचे 1 है और 2 के नीचे है, तो 8 2 10 हो गया, बिल्कुल सही। अब इसी को लिख लेंगे, देखिए पहले 3 बार 0 और एक ये हो गया, फिर 4 बार 1 ये दूसरा हो गया, फिर कितना है 4 बार 0 ये आपका तीसरा हो गया, और फिर ये तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। ठीक, तो कितना आसान है। ठीक है, यानी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहले हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक, और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो आता ही है, या 2 से डिवाइड कर लीजिए, यह सबसे आसान फार्मूला है। 1 2 4 8 16 32 ये संख्या याद कर लीजिए और इसको क्रम से लिख दीजिए, और जहां पर 1 रहेगा उसको काउंट करिए, जहां पर 1 नहीं रहेगा उसको काउंट मत करिए। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस प्रकार डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। आसान है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बाइनरी अर्थमेटिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।